हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सभी पार्ट्स को मैं जो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूं, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करना। छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये 3.3 पुरानी एनसीईआरटी की है, तो जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी तो ये 3.3 का थर्ड का फोर्थ पार्ट है, और जिनके पास नई एनसीईआरटी है उनके लिए 3.2 एक्सरसाइज का थर्ड का फोर्थ पार्ट है। तो कोई भी किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे पुरानी है चाहे नहीं है। तो मैंने इनके रिगार्डिंग वीडियोस भी बनाई हैं, वो आपको किसी भी जैसे ये चैप्टर है, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें मैंने सिलेबस और बुक्स के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड किया किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट देख के बिल्कुल घबराना मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, हमेशा की तरह बोलता हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट को कभी भी स्टेटमेंट की लेंथ देख के घबराया मत करो, ठंडे दिमाग से पढ़ो। जो जो पॉइंट्स पता लगते हैं पहले वही देखने की कोशिश किया करो। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अगर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कोई कैब कर ली, कैब मतलब टैक्सी कर ली, मतलब कहीं पर हमें जाना है। ठीक है, तो अगर कहीं पर जाना है हमें सिटी में, तो उसके फिक्स्ड चार्जेस हैं टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो दो तरह के चार्ज वो हमसे लेते हैं। चार्ज है, यहाँ पर देखो इसका मैप सा बना लिया करो। चार्ज है, एक तो फिक्स्ड चार्जेस है, दूसरा है डिस्टेंस का। मतलब एक तो फिक्स्ड, मतलब फिक्स का मतलब अगर हमने कैब को रोक लिया तो उसके फिक्स्ड चार्जेस हैं, वो तो हमें पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और प्लस जितना डिस्टेंस हमें कवर करना है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। देखो, हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि जो लास्ट में पूछा गया, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कॉस्ट ऑफ ईच बैट ईच बॉल, तो वही हमारा एक्स और वाई होता है। तो यहां पर हमें फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, इसको मैं लिख लूंगा चार्ज पर किलोमीटर को वाई। तो ये दो तरह के चार्जेस हैं, तो इसको स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन से एक्स्ट्रा है। ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो जब अगर 25 किलोमीटर जाना होगा तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, तो ये बाद में बात करेंगे। हमें इतना पता है, इतना क्वेश्चन हम कर लेंगे। और इक्वेशंस बनाने की कोशिश किया करो हमेशा। तो पहली लाइन से हमने ये समझा कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के, फिक्स्ड और डिस्टेंस वाला। ठीक है भाई, जितने भी डिस्टेंस हमारा चार्ज पर किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर कवर होता है उस हिसाब से हमें चार्जेस पड़ेंगे। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105। तो फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं हमारे, एक्स रुपीज़। अब डिस्टेंस मतलब अगर मान लो 1 किलोमीटर, मान लो मैंने पर किलोमीटर बोला ना, चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं, वाई रुपीज़। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर देखो, अगर मुझे देखो, अब खुद सोच के देखो, अगर 1 किलोमीटर के 2 रुपीज़ चार्ज हैं तो 10 किलोमीटर के कितने होंगे। बहुत ईजी, आप बोलोगे सर कितने ईजी क्वेश्चन पूछते हो, 10 × 2 20। तो सेम वे से अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है तो मैं उसको टैक्सी मतलब टैक्सी वाले को 10 वाई रुपीज़ दूंगा, और प्लस उसमें फिक्स्ड चार्ज भी दूंगा, और मुझे कितना रुपीज़ देने पड़े उसको, 105। ये इक्वेशन आ गई। अब आपको दूसरा इक्वेशन बहुत ईजिली समझ में आएगा। जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर मैं 15 किलोमीटर गया हूँ तो उसको मैं वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिक्स चार्जेस तो मुझे देने ही हैं। तो यहाँ पर मुझे टोटल चार्जेस कितने में, 155। तो बेसिकली मुझे एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई निकालते ही मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट लाइन की भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशंस आप समझ गए हो। देखो, क्वेश्चन का हमेशा मैप बनाने की कोशिश किया करो। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज है एक्स रुपीज़, मतलब ये हमें, अगर हमने कैब रोकी है, टैक्सी रोकी है, तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर लिख लो, इसको पर किलोमीटर लिख लो। ठीक है, वाई रुपीज़, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर वाई रुपीज़ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पता क्या कहता है
कि अगर मैंने कैब रोकी और 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, तो मुझे कितना रुपीस देने पड़ेंगे? फॉर 10 किलोमीटर आई हैव टू पे। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना डिटेल आपको पेपर में देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप लिख लेना 10y रुपीज़। कैसे लिख लिया? देखो सिंपल सी बात है, हम ना जब छोटे थे तो हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत करते थे कि 1 किलोमीटर के मान लो वाई रुपीज़ हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने होंगे? हम 10 को y से मल्टीप्लाई कर डिवाइड बाय 1 कुछ ऐसे लिखते हैं, तो वही लिखा है मैंने, ठीक है। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, तो 10y। तो आल्सो फिक्स्ड चार्जेस जो पड़ेंगे वो कितने हैं? x रुपीज़, ठीक है। और टोटल हमें कितने देने पड़े? 105, विच देयरफॉर ऐसे लिख लो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो ये है आपकी पहली इक्वेशन। आई होप इसको आप समझ पाए हो, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। आल्सो दूसरी क्वेश्चन क्या है? फॉर 15 किलोमीटर आई हैव टू पे। मुझे कितने देने होंगे? 1 किलोमीटर के तो y देने हैं, तो 15 किलोमीटर के 15y रुपीज़। आल्सो फिक्स्ड चार्जेस यहाँ पर भी हैं, फिक्स्ड चार्जेस वो कितने हैं? x रुपीज़। तो विच एम्प्लाइज x जो फिक्स्ड चार्जेस हैं प्लस जितना डिस्टेंस कवर की है, कितने मैंने दिए हैं? 155 रुपीज़। अब आपको बताया आपके क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि इसको हमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, और ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैप। अब बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए, मेनली हमारा जो एफर्ट लगे वो इक्वेशन बनाने पे लगे। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे पता लगा कि चार्जेस की बात हो रही है, दो तरह के चार्जेस की बात हो रही है, फिक्स्ड और डिस्टेंस पर किलोमीटर। तो मैंने उनको नेम दे दिए। तो अब क्लियर था कि जिसका मतलब देखो फाइंड करना है, फिक्स चार्जेस फाइंड करने थे और चार्जेस पर किलोमीटर, मैंने उसको x और y मान लिया। अब जितना किलोमीटर में गया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस x इज इक्वल टू 105। जितने चार्जेस हैं उसको 15 से मल्टीप्लाई होगी, 15 किलोमीटर में गया। तो इस तरह से हमने इक्वेशंस लिख ली हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, वैसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर ले। अब देखो आपको पता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है किसी एक से वैल्यू निकाल लो, दूसरे में फिल करो, वेरिएबल वाली इक्वेशन आएगी, स्टेटमेंट आएगी, तो वहाँ से हमारा वन सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। तो करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपकी मर्जी है, वैसे जहाँ से मर्जी आप वैल्यू जो है वो ले सकते हो। 105 माइनस 10y। अब जैसे ही ये वैल्यू आती है, इसको आप 1 से निकाला है ना, तो पुट इन 2, तो 2 में फिल कर देते हैं। तो x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 105 माइनस 10y, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y 5y आएगा, इज इक्वल टू 155। तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो यहाँ पर कितना आएगा? आई थिंक 50 आ गया, ठीक है। तो y कितना आ गया? 50/5। अब इसको हम कर देते हैं कट, तो 10 रुपीज़। आई थिंक y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपीज़। अब जैसे ही y की वैल्यू, 1 वेरिएबल की वैल्यू आई, उससे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पुट इन, तो इसको हमें यहाँ पर फिल करना है। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। 105 10 इंटू 10 कितना होगा? 100, कितना आएगा? 5। तो विच एम्प्लाइज x कितना आ गया? 5 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे देयरफॉर x मतलब फिक्स्ड चार्ज वो कितना आ गया? 5 रुपीज़ का, ठीक है। y मतलब चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर, वो कितना आ गया? आपके सामने है 10 रुपीज़ का, ठीक है। तो चेक भी कर सकते हो, x को 5 फिल करो, इसको 10, 10 इंटू 10 100, 100 प्लस 5 105, x को 5, 15 को 10 से मैं 150, 150 प्लस 5 155।
तो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आपके एडिशनल पार्ट की बात करते हैं। अब एडिशनल पार्ट क्या था कि हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो एडिशनल पार्ट की बात करते हैं। फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है तो उसको दो तरह के चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको पता है। तो फिक्स्ड चार्जेस का मतलब क्या है, एक्स, ठीक है, वो तो एक्स ही है। और चार्ज पर किलोमीटर, अब कितने किलोमीटर जाना उसने 25, मतलब वाई, ठीक है। तो एक्स हमारे पास कितना है 5 रुपीज़ प्लस 25 इंटू वाई कितना है 10, तो विच एम्प्लाइज कितना आ गया 250, मतलब 255 रुपीज़। देयरफॉर ही हैज़ टू पे रुपीज़ 255 फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। देखो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जस्ट वो चार्ज की बात कर रहे थे, तो चार्ज मैंने दो तरह के बना लिए, वहाँ से इक्वेशंस लिख ली तो हमारे पास आंसर आ गया। ये उन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था कि अगर उसको 25 किलोमीटर जाना हो तो कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। फिक्स चार्जेस 5 रुपीज़ ही हैं, तो 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं, तो 25 के कितने होंगे 250, उसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, छोटा या बड़ा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।